हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरूकता मीडिया और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। जहां आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव में हुए उलटफेर के बारे में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी है। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। वहीं कांग्रेस के खाते में आई है अब तक की सबसे निराशाजनक संख्या, सिर्फ 6 सीटों तक। सिमटी कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं और सामने आ रही है आत्ममंथन की आवाजें। कभी संगठन पर उंगली तो कभी टिकट बंटवारे पर नाराजगी। हार के बाद कांग्रेस में सियासी भूचाल मचा है, जिसमें नाराजगी, आत्ममंथन और कुछ हद तक आरोपों की झलक साफ देखी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। उन्होंने कहा, यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों और अधिक प्रभावी बनाएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए पार्टी उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी जो संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी के भीतर की नाराजगी यहीं खत्म नहीं होती। तिरुअनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने कांग्रेस की हार पर कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आत्ममंथन करें और हार के कारणों का विस्तार से अध्ययन करें। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने एक्स पर लिखा, अब न बहाने, न आरोप प्रत्यारोप, बल्कि वास्तविकता को स्वीकार करने का समय है। उन्होंने सवाल उठाया, कब तक जमीनी कार्यकर्ता सफलता का इंतजार करते रहेंगे, जबकि फैसले कुछ लोगों के हाथों में सीमित है। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री शकील अहमद ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी के कई नेताओं ने पहले ही चेताया था कि प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं और अब उन आरोपों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन भले ही सभी को चौंकाने वाला लगे, लेकिन इसके संकेत चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखने लगे थे। राज्य में 1990 के बाद से कांग्रेस सत्ता से दूर रही और इस बार भी गठबंधन में उनकी भूमिका सीमित रही। इधर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम और मतदाता सूचियों पर शंका जताई है, तो भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि रैलियों की भीड़ देखकर लग रहा था कि महागठबंधन जीतेगा, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की केवल 6 सीटों पर सिमट जाने वाली निराशाजनक हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोरदार तंज कसा। पीएम मोदी ने बेगूसराय में राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर खुद डूबने और दूसरों को भी डुबोने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार के इस चुनाव ने कई सियासी रंजिश छोड़े हैं। एक तरफ एनडीए में उत्साह का माहौल है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन खासकर कांग्रेस में आत्ममंथन और मतभेद दोनों अपने चरम पर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति बदलकर नए रास्ते खोलेगी या इतिहास खुद को दोहराता रहेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस